हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आंसू पर। देखिए फ्रेंड, आज जो आपकी लास्ट क्लास उसकी आई थी, ये हिंदी व्यंजन वगैरह पढ़ाए थे मैंने। और आज जो आपका टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं कि हर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, तो आज मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था आज से हम शुरू करेंगे, जो मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। और आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा अगर मैं इसको पढ़ाऊँगा तो, और इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है? तो फ्रेंड देखिए, आज जो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमें पढ़ना इसी तरीके से है। ये नहीं कि भाई एक सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं और एक सब्जेक्ट में हमने अच्छी पकड़ बना दी और बाकी अदर सब्जेक्ट में हम जीरो हो रहे हैं, तो इस हिसाब से हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है? हमने जैसे आप सभी को पता है, हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। जैसे 2 दिन वो होगी, उत्तराखंड हो गया, और 2 दिन हिंदी होगी, और एक एक दिन बीच में ये पॉलिटी हो गया, या हिस्ट्री होगी, या इकोनॉमिक्स होगी। इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो कौन रोकेगा, बताओ हमें? कौन रोक लेगा? तो बताओ कौन रोक लेगा ऐसे में हमें? अगर हम सही प्रैक्टिस अगर करेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता है, अगर हम तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ना लेकिन तरीके से है, ये नहीं कि भाई आज पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा हमें रेगुलरिटी ज़रूरी है। अगर क्लास आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? और कंटिन्यू अपनी, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से अपने घर में उस चीज़ की तैयारी कीजिए, उस चीज़ को तैयार कर लेना है उसी दिन शाम को। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो देखो, हमने आज लिया हुआ भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले तो ये है, देखिए जैसे अब हम सभी जानते हैं कि लगभग 1600 ईस्वी में जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यहाँ पर पकड़ बना ली थी। ठीक है? तो उसके बाद जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 17वीं शताब्दी के अंत तक वहाँ यहाँ पे पूरी तरह से अंग्रेजों का हमारे भारत देश में क्या हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से अंग्रेज यहाँ पे अपना जो पैर जमा चुके होते हैं। ठीक है? 17वीं शताब्दी के अंत तक। और इस तरीके से क्या कहते हैं, अब ये हम सभी जानते हैं। अब भारतीय राज्य व्यवस्था को जानने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें उसके संवैधानिक विकास को जानना है। तो आज का हमारा टॉपिक ही वही है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ। भारत का संवैधानिक विकास, हम टॉपिक ये है हमारा, क्या है? भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि उसका जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ, उससे इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ तक लास्ट तक 1949 तक हम इसे ले जाएंगे। 1773 64 60 65 के से सीधे कहाँ पे ले जाएंगे हम इसे? 1949, यानी कि जब 1950 जब हमारा 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लागू हुआ, तब तक हम उसे वहाँ तक इसको ले जाएंगे। यहीं से विकास कैसे विकास हुआ वो पढ़ना पहले जरूरी है। ठीक है? देखो, भारत का संवैधानिक विकास होने, तो मैंने जैसे बताया कि लगभग 1600 ईस्वी में क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। और 17वीं शताब्दी के अंत तक लगभग यहाँ पर क्या हो चुका था, अंग्रेजों के पैर पूरी तरह जम चुके थे। ठीक है? ध्यान से देखना क्लास में। तो इसी बीच क्या होता है, 1764 65 के आसपास जो अंग्रेज पूरे यहाँ से सोना चांदी जो है वो लूट कर ले जाते हैं। कहाँ? अपने ब्रिटेन में और इंग्लैंड, पूरा वहाँ पे लूट कर यहाँ से ले जाते हैं। कब? लगभग 1764 65 के आसपास। मतलब वो वहाँ पूरा जो भारत का धन होता है वो वहाँ पे ले जाते हैं। इसी बीच सबसे पहला जो एक्ट पारित होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है उसे। किस नाम से जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। एक मिनट, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? देखो, इस एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल है उसको 2 भागों में बांटा गया। बंगाल को, यानी कि बंगाल को, एक तो क्या,
मद्रास प्रेसिडेंसी दिख रहा है ना, हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी, और दूसरा बम्बई, जो उस टाइम पे बम्बई होता था, बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी कि दो भागों में इसे क्या किया गया, बांटा गया बंगाल को, एक तो मद्रास प्रेसिडेंसी और दूसरा इस तरीके से बम्बई प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब जो इन दोनों को क्या किया गया, ये तो इसका प्रावधान था। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट का, कि बंगाल का जो विभाजन इस दो भागों में इस तरीके से इसको बांट के, और ये दोनों किसके अंदर आते थे, ये दोनों एक यानी कि कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे। किसके अंदर आते थे, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर इनको रखा गया, ये इसका प्रावधान था। ठीक है, प्रेसिडेंसी। ठीक है, किसके अंदर रखा गया इन दोनों को, बंगाल और मद्रास को, जो बंगाल का विभाजन दो भागों में किया, किसमें एक तो मद्रास हो गया, एक बम्बई हो गया, और इस किसके अंदर आएंगे, कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंदर आएंगे। ठीक है, और जो इसका मेन उद्देश्य था, ये इसका क्या हो गया, बंगाल इसका प्रावधान हो गया कि रेगुलेटिंग एक्ट का ये प्रावधान ये था कि बंगाल ये दो भागों में बांट के इस तरीके से इनको कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब जो इसका मेन उद्देश्य था, मेन उद्देश्य इसका था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि कुप्रशासन, ये भ्रष्टाचार प्लस कुप्रशासन, यानी कि जो भी वहाँ पे भ्रष्टाचार वगैरह को हो रहा है, उसको क्या करना था, दूर करना था, इसके दूर करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य मेन माना लिखा गया है उसमें, इस तरीके से भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को दूर करना था। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये इतिहास है पूरा, इस तरीके से बढ़िया करके पढ़ेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा इसका जो संवैधानिक विकास है। ठीक है, और इसी के तहत क्या किया गया, जो बंगाल में पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग, कौन किसे माना गया है, वो वारन हेस्टिंग को। ठीक है, पहला जो गवर्नर जनरल थे वो वारन हेस्टिंग थे बंगाल के, इन्हें वहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे, कोलकाता पे, कोलकाता में इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, ये याद रखना, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, इस तरीके से, और इसी में 1774 में जो है, पहले जो क्या वो न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय की यहाँ पे कोलकाता में गठन किया गया है। किसमें, 1774 में सर्वोच्च उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय, इसका यहाँ पे 1774 में, कहाँ पे, कोलकाता में इसका गठन किया गया। समझ में आ रही बात। फिर जो इसके बाद जो अगला आता है जो एक्ट आता है, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। कब, 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 में फिर क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, कब हुआ ये पारित, 1784 में, ध्यान रखने की बात है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है फ्रेंड, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, 1784 में इसको पारित किया गया, इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, कि अंग्रेजी सरकार द्वारा। देखिए, एक इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे ये लिख लेना, जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे, है सर्वोच्च न्यायालय, इसमें जो जज, पहली जज थी, वो प्रथम जज यहाँ पे कौन थी, फेलिजा इम्पे नाम, यहाँ पे पहली जज की नियुक्ति हुई थी। किसकी, फेलिजा इम्पे। ठीक है, इनकी पहली नियुक्ति जो जज थी, फेलिजा इम्पे नामक महिला की हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, इसमें ये पूछता भी है इसमें
इसका जो प्रमुख जो प्रावधान था, अगर इसका भी अगर हम पढ़ेंगे प्रावधान, सबसे पहले जो प्रावधान था इसका वो था कि जो कंपनी के मामले थे उनमें जो सरकारी नियंत्रण को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। यानी कि सरकारी नियंत्रण में आएंगे, जो कंपनी वगैरह अगर खोलेगा तो वो सरकार के अंदर काम करेंगे, यानी कि जो हिस्सा कुछ उनको भी जाएगा। इस तरीके से इसमें बनाया गया, वृद्धि कर दी गई सरकारी नियंत्रण में। ठीक है, तो प्रावधान अगर हम देखें, कंपनी का नियंत्रण होगा, ये कहा गया। ठीक है, और दूसरा इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे, दो नियंत्रण बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया। क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन। और इसके तहत कितने थे, एक तो था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि शॉर्ट में से हम BOC बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि शॉर्ट में इसे हम बोल देते हैं BOD। ठीक है, BOC एंड BOD। और जो BOC का मुख्य कार्य था, ये राजनीतिक कार्यों में राजनीतिक जो कार्य होते थे उसमें इसका प्रयोग होता था। राजनीतिक कार्य करेगा, मतलब ये इसमें प्रावधान था। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि वाणिज्य कार्य करेगा। क्या करेगा, वाणिज्य कार्यों में इसकी जो भागीदारी होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है, दो चीज़ें, बोर्ड BOC एंड BOD। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, BOC एंड BOD समझ में आ गया। यानी कि जो उसमें इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया कि जो भी कंपनी होगी वो उस पर हस्तक्षेप किया जाएगा, यानी कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की नीति को क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और जो BOC एंड BOD, इनको व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य दो भागों में से बांटा गया, BOC एंड BOD की। ठीक है, अब इसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल है उसे विशेष परिस्थिति में, यानी कि किसी ऐसी परिस्थिति में उसको जो निर्णय ले सकता है और उन्हें क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, लागू भी कर सकता है। ये इसके अंदर दिया गया है कि गवर्नर जनरल को ये सुविधाएं दी गई। ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल में मतलब वो क्या कर सकता है, जो एक विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में कोई भी नियम बना सकता है, नियम यानी कि लागू कर सकता है, और या उन्हें क्या कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 1786 के एक्ट के अंतर्गत ये इसका प्रावधान था। ठीक है, उसके बाद आता है जो चार्टर एक्ट 1813 का। इसमें से क्वेश्चन भी पूछता है बहुत, बीच में उसी में से इसमें आया था शायद, जो पेपर हुआ था बीच में। तो देखो, जो इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार, जो समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी के जो एकाधिकार थे वो उनको क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। चार्टर एक्ट 2013 के तहत, नहीं 1813 के तहत क्या किया गया, सॉरी, चार्टर एक्ट कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया, इस तहत समाप्त हो गया था वो। ठीक है, और केवल इसमें जो चाय और चाय प्लस चीन का जो व्यापार था, चाय जो चीन के साथ हमारे चाय का व्यापार होता था, उसे लागू, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, चाय चीन व्यापार। ठीक है, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, ये इसका ठीक हो गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो पहली बार शिक्षा पर जो खर्च होगा वो 1 लाख रुपया
करने का प्रावधान इसी एक्ट के तहत रखा गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष जो खर्च होगा, प्रतिवर्ष शिक्षा खर्च वो कितना होगा, 1,00,000 रुपया। ठीक है, ये ध्यान रखना। पूछ दिया क्वेश्चन पेपर में कि भाई 1813 के किस एक्ट के तहत प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया का शिक्षा पर खर्च किया गया, वो था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखने की बात है। फिर उसके बाद आता है जो हमारा अगला एक्ट होता है पारित, वो होता है चार्टर एक्ट। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833, ये कब पारित हुआ, 1833 में ये पारित हुआ। और इसका जो प्रावधान था वो क्या था, प्रावधान, इस प्रावधान में जो कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। सबसे पहले तो वाणिज्यिक अधिकार मतलब, ठीक है, इसका जो प्रावधान था यानी कि जो वाणिज्यिक अधिकार वो थे वो समाप्त कर दिए गए थे, यानी कि BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, और केवल जो राजनीतिक कार्यों को केवल वहाँ पे कंपनी कार्य करेगी, जो कंपनी को केवल राजनीतिक कार्यों को करने का प्रावधान इसमें रखा गया, यानी कि ओनली BOC जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर मैंने कराया वो सिर्फ काम करेगी, ये प्रावधान इसमें रखा गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग नी, ये तो बंगाल के थे, विलियम, जो भारत के पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और जो वो वारन हेस्टिंग कौन थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें नियुक्ति किया गया। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत जो अब ये इनके जो सहायक के रूप में उन्हें माना जाता है, ये ध्यान रखना, इनके जो सहायक थे, सहायक यानी कि सहायक भी थे और दूसरा इन्हें प्रथम विधि सदस्य भी माना जाता है। कौन, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य इन्हें माना गया, यानी कि जो इन्हें कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है, यानी कि जो कानून वगैरह जो बनते थे ये मैकाले उसके अध्यक्ष थे, विधि सदस्य कहा जाता है उन्हें। और इन्होंने बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार इनसे छीन लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। समझ गए बात में, जो सहायक है प्रथम विधि सदस्य किन्हें माना जाता है, लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। कौन आता है, ठीक है, चार्टर एक्ट जो 1853 उसके बाद पारित होता है। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो नियंत्रण ऑफ बोर्ड था यानी कि BOD जो था उसे इसका जो इसके जो पदाधिकारी थे उनका जो वेतन है, इनके पदाधिकारियों का वेतन, ठीक है, किसके द्वारा तय किया जाएगा, सरकार द्वारा तय किया जाएगा। ये प्रावधान था इसमें, सरकार द्वारा तय किया जाएगा, ये प्रावधान इसमें था। और जो लेकिन धन कौन देगा, जो पैसा देगा मतलब उसकी वेतन का, वो कौन देगी, कंपनी देगी, लेकिन तय कौन करेगा, सरकार तय करेगी, ये इसमें प्रावधान रखा गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो उनकी जो संख्या थी पहले कितनी थी, 24 थी। ठीक है, और इस एक्ट के तहत यहाँ पर कितने घटा दिए गए, 6 उनको मनोनीत कर दिया गया, क्राउन द्वारा मनोनीत में रखा गया, और घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। ठीक है, BOD समझ में आई बात, जो डायरेक्टरों की जो संख्या थी वो कितनी कर दी गई, 24 से लेके 18 तक घटा के इतनी कर दी गई। ठीक है, देखिए आज हमने चार्टर एक्ट सारे पढ़ लिए हैं, जो 1853 तक 3 एक्ट पारित हुए चार्टर एक्ट के। और इसी के तहत जो अगला हमारा उसके बाद जो एक्ट होता है भारत सरकार अधिनियम वगैरह या भारतीय परिषद अधिनियम जो भी है, उनको हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हुए इतना ही करते हैं। ठीक है, फिर अगले हम इसी ऐसी करके हम 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक पहुँचेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जल्दी से जल्दी क्लास, बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, थैंक यू।